नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के परक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के जो मुख्य विषय हैं या अन्य विषय हैं उनका अंकभार क्या रहने वाला है, यानी कि इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। जो रिजल्ट एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है वो किस प्रकार करनी है, ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार होगी, मार्कशीट हैं वो किस प्रकार जो है जनरेट होगी, ग्रीन शीट प्रोसेस क्या है। यानी कि जो स्टूडेंट को लेकर जितने भी इंस्ट्रक्शन है क्लास 11 को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सत्र 2023-24 के लिए साला दर्पण पर जो विद्यालय द्वारा स्थानीय परीक्षा आयोजित करवाई गई है उसकी अंक फीडिंग है तो क्या दिशा निर्देश से पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से परिणाम टैब में परिणाम प्रविष्टि द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अंग प्रगति पत्र निर्माण हेतु भरे जाएंगे। यानी कि जो आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है वो साला दर्पण के विद्यालय टैब के परिणाम में जाकर करनी है। वहाँ पर आपको सभी नंबरों की जो है फीडिंग करनी है। इसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपको नंबरों की जो ऑनलाइन फीडिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है। उसका आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी भी कर सकते हैं। अब देखिए, अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलमों में अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करें। यानी कि सभी कॉलम हैं, सभी में अंक आपको फिल करने हैं, किसी कॉलम को रिक्त न रखें। यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तथा विद्यार्थी ने पहली परख या दूसरी परख नहीं दी है या 10वीं कक्षा जैसे कि NIOS या RSOS या सप्लीमेंट्री का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए हैं, चूँकि उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती तो ही कॉलम रिक्त रखना है। अब देख ले आप, यहाँ पर ये पूरी जानकारी इस प्रकार है कि जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री से या किसी अन्य कारण से विलम्ब से जो है आया है तो उसका जो कॉलम है उसमें आपको जो अनुपस्थिति दर्ज नहीं करनी है उसके कॉलम को रिक्त रखना, ये आपको अनिवार्य ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अनुपस्थित होने पर -1 है वह चिकित्सा यानी कि मेडिकल पर छुट्टी पर रहने पर -2 अंकित आपको करना है, जो कि मैंने परिणाम प्रविष्टि के टाइम पे भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 100 अंक इसके रहेंगे। सत्र 23-24 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी, वो भी आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा व्यावसायिक शिक्षा वगैरह सबकी। इसके बाद देखिए, कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्र के उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। यानी कि जो 9वीं 11वीं के छात्र उत्तीर्ण होंगे उनको कम से कम 36% अंक अनिवार्य रूप से लाने होंगे। अंतिम परिणाम उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परक और वार्षिक परीक्षा, देखिए यहाँ पर अंतिम परिणाम उन्हीं छात्रों का घोषित किया जाएगा जो 2 परक और वार्षिक परीक्षा देंगे या 1 परक अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हो, उनका ही यहाँ पर वार्षिक रिजल्ट घोषित किया जाना है, यानी कि परिणाम घोषित किया जाना है। इसके बाद देखिए, कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु देखिए यहाँ पर रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर यानी कि जो मेडिकल के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जाम हेतु पात्र होंगे। इसके बाद देखिए, छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी कि अधिकतम आप 2 विषय हैं उनको पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगी। कक्षा 1 से 4 और 6-7 में पुनः परीक्षा या पूरक का कोई प्रावधान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनके सभी स्टूडेंट को जो है पास आउट करना है, यानी कि प्रमोट करना है। कक्षा 3 से 4, 6, 7 के लिए प्राप्त अंकों तथा RKSM-B के आकलन की ग्रेडिंग होगी, यानी कि जो आप नंबर फिल करेंगे उसके आधार पर इनको ग्रेडिंग दी जाएगी। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि 3-4 के एससी की एंट्री आपको कैसे करनी है, 6-7 के रिजल्ट की एंट्री कैसे करनी है। पूरी जानकारी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर कक्षा 3-4 की एंट्री कैसे करनी है और 6-7 के रिजल्ट की एंट्री कैसे करनी है, इनके नंबर किस प्रकार रहने वाले, इसका मैंने पहले से अलग पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद देखिए, वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक दिए जाएंगे, एक में 5% तक की छूट दे सकते हैं और 2 विषयों में है तो 2% अंकों का कृपांक दे होगा। रुग्णावस्था की अवस्था में छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय के कृपांक दे नहीं होंगे तथा उनमें उत्तीर्ण होने पर ही अन्य विषयों में कृपांक प्राप्त करने का अधिकार होगा, ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखिए।
परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प का प्रदान किया जाएगा, यानी कि जब रिजल्ट घोषित होगा तो आपको पहले से ही वहाँ पर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ड्राफ्ट में जाकर आप पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई का भी रहेगा, वो भी आगे देखिए। छात्र कक्षा के परिणाम को लॉग करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट आप फिल करेंगे उसको लॉग करना है तो उसके लिए आपको पहले वेरीफाई करना होगा। उसके बाद किसी भी परीक्षा परिणाम में अंकों में संशोधन का कोई विकल्प नहीं होगा। जैसे कि आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कोई विकल्प संशोधन का नहीं मिलेगा, यानी कि वेरीफाई करने से पहले आप अच्छे से रिजल्ट को चेक करके ही वेरीफाई करें। विषय अंकों या गलत प्रविष्टियों में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए स्कूल लॉगिन पर अनवेरीफाई विकल्प भी उपलब्ध है, यानी कि आपको वेरीफाई के साथ साथ अनवेरीफाई का विकल्प भी दिया जाएगा। वो जब भी आएंगे उनके मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा, उनमें पूरी जानकारी भी वेरीफाई अनवेरीफाई की दूंगा। अनवेरीफाई करने और अंकों में अपेक्षित परिवर्तन के बाद, ध्यान दें यहाँ पर, अनवेरीफाई करने और अंकों में अपेक्षित परिवर्तन के बाद ड्राफ्ट देखने के लिए फिर से जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करें और प्रविष्टियों को पुनः लॉक करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करें। ये जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। कक्षा विशेष और वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी, यानी कि जो रिजल्ट है वो ग्रीन शीट के माध्यम से आप पूरे स्कूल का देख सकते हैं। और विभिन्न वर्गों जैसे कि सेक्शन में एक ही स्ट्रीम के मामले में या उस स्ट्रीम की समेकित विजेता शीट प्रदान की जाएगी, यानी कि जो ग्रीन शीट होगी उसमें आप पूरी जानकारी रिजल्ट की देख सकते हैं। क्लास स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि क्लास में स्ट्रीम में कौन सा स्टूडेंट जो है रैंक का है रहेगा वो मॉड्यूल अलग से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, सभी कक्षा अध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, स्थान, नंबर, जन्म तिथि का अद्यतन कर लिया गया है। परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, ये भी आप देख लें। अन्य विषयों के अंक उपलब्ध सारणी के अनुसार परक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा में परिणाम प्रविष्टि टैब द्वारा भरे जाएंगे। इनके ग्रेड की गणना की जा सकेगी। इसके बाद देखिए, जो क्लास 11th है उसके मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है सत्र 2023-24 के वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 11 जो एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 23-24 है, इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, और जो ऑप्शनल 1 है, ऑप्शनल 2 है थ्योरी प्रैक्टिकल, और ऑप्शनल 3 जो स्पेशल है। इसके बाद देखिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड टाइपिंग मेथड है, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश है। तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसमें देखिए, यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी कि फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के नंबर की बात करें तो 10-10 नंबर की यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हाफ ईयरली की बात करें तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दो प्रकार से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। हिंदी, इंग्लिश और जो ऑप्शनल 1 है ये 70-70 नंबर का इसमें थ्योरिकल रहेगा, और जो ऑप्शनल 2 प्रैक्टिकल है इसमें 50 नंबर का देखिए थ्योरी है और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है। स्पेशल जो ऑप्शनल 3 है इसमें देखिए तो हाफ ईयरली में 20 अंक का थ्योरी है तो और 50 अंक का प्रैक्टिकल इसका रहने वाला है। और देखिए, यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग मेथड की बात करें तो 35-35 नंबर का इनका डिस्ट्रीब्यूशन हाफ ईयरली एग्जाम में किया गया है। इसके बाद देखिए, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 35-35 नंबर का इसमें जो है डिवाइडेशन किया गया है। यूनिट 3 की बात करें यानी कि थर्ड परक की, तो देखिए यहाँ पर 10-10 नंबर का ये जो है तृतीय टेस्ट रहने वाला है। एनुअल एग्जाम की बात करें तो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होंगे इसमें हिंदी, इंग्लिश और जो ऑप्शनल 1 है थ्योरी वो 100 अंकों का इसमें रहने वाला है एनुअल एग्जाम में यानी वार्षिक परीक्षा में। और जो ऑप्शनल 2 और ऑप्शनल 3 हैं वो देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शनल 2 की बात करें तो 70 नंबर का तो थ्योरी है जो प्रैक्टिकल है, और जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल के रहेंगे। ऑप्शनल 3 जो स्पेशल हैं वो 30 अंकों का थ्योरी है और 70 अंकों का प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया गया है। शॉर्ट हैंड राइटिंग और टाइपिंग मेथड की बात करें तो 50-50 नंबर का थ्योरिकल है और प्रैक्टिकल है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के 50-50 नंबर है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो देखिए ये 50-50 अंकों का ये जो है वार्षिक परीक्षा में रहने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो 200-200 अंकों का यहाँ पर इन जो मुख्य सब्जेक्ट हैं इनका रहने वाला है। इन्हीं नंबरों की आपको जो है ऑनलाइन एंट्री भी यहाँ पर करनी होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो अन्य सब्जेक्ट है जिसमें जैसे कि आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है या जीवन कौशल है, तो इनके जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है वो वार्षिक परीक्षा में 200 अंकों का डायरेक्ट आपको ऑनलाइन करना है और 200 अंकों ही इसमें जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। और जीवन कौशल की बात करें तो 100 अंकों का जीवन कौशल का पेपर रहने वाला है। तो इस प्रकार जो टोटल मेन सब्जेक्ट है वो 1000 अंकों के होंगे, और जो अन्य सब्जेक्ट है आज़ादी का
के बाद का स्वर्णिम भारत और जीवन कौशल ये 200 और 100 अंकों का रहने वाला है। अन्य इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जो अन्य दिशा निर्देश है वो भी देख लीजिए। तो प्रत्येक विषय के लिए जो परिणाम एंट्री है वो परिणाम टैब में जो साल आधार पर परिणाम टैब में है उसमें यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि आपको करनी है। इनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें आपको टेस्टों की, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करनी है उनका मैं सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। परिणाम टैब में ही परिणाम रिसेट डाटा 23-24 उन छात्रों को सिंक्रोनाइज या रिसेट करने के लिए जो मार्क्स प्रविष्टि के लिए जो है उपलब्ध आपको या नो रिकॉर्ड फाउंड दर्शाए जा रहे हैं। यानी कि आपको अगर जब रिजल्ट एंट्री करते हैं आपको स्टूडेंट नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है या स्टूडेंट कम ज़्यादा शो होते हैं तो आपको जो सिंक्रोनाइज या रिसेट करना है इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। रिजल्ट रिसेट डाटा के बाद भी छात्रों को मार्क्स एंट्री के लिए नहीं दिखाया गया है तो जांचें कि वैकल्पिक विषय छात्र टैब में प्रारूप साथ में मैप किए गए हैं या नहीं। अगर ये स्थिति फिर भी बनती है आपके साथ तो आपको जो वैकल्पिक विषय हैं वो प्रारूप साथ में आपने मैप किया है या नहीं उसको भी आप जा सकते हैं। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, यानी कि लगभग मैंने सभी वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर सारी जानकारी ले सकते हैं। कुछ छात्र जिन्होंने व्यावसायिक विषय को मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है उस स्थिति में वैकल्पिक 1, 2 और वैकल्पिक 4 भरें और कक्षा 11 के लिए प्रारूप 7 में परिणाम गणना के लिए वैकल्पिक 3 को खाली रखें। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैप किए गए विषय और विषयों और स्कूल लॉगिन के लिए स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भी अंक दर्ज किए जाएंगे। यानी कि आप जो स्कूल लॉगिन के अलावा भी अगर अंक दर्ज करना चाहते हैं तो स्कूल लॉगिन जो स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो अपने विषय हैं, कक्षाएँ हैं वो मैप होना जरूरी है। मार्क्स एंट्री मॉड्यूल में छात्र की अनुपस्थिति के लिए -1 है और मेडिकल के लिए -2 का निशान लगाइए। ये आपको करना होता है अनुपस्थिति के लिए और मेडिकल के लिए। अनुपस्थिति की शर्त में आपको -1 जिसके लिए अंकों की गणना में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन मेडिकल के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के लिए विकल्प में -2 होगा, अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि अनुपस्थिति के केस में आपको छूट नहीं देनी है, मेडिकल की स्थिति में आपको छूट देनी है। उदाहरण के लिए यदि अभ्यर्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक में अनुपस्थित है और सभी कक्षा टेस्ट परीक्षाओं में उपस्थित हुआ है तो अधिकतम गणना के लिए 200 अंकों से होंगे, लेकिन वह मापदंड के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र प्रदान करता है तो गणना आपको 130 अंकों से करनी है, क्योंकि उसने जो मेडिकल है वो -2 अर्धवार्षिक 70 अंक में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट अगर अर्धवार्षिक परीक्षा, मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक का जो पेपर है उसमें अनुपस्थित है तो जो मेन एग्ज़ाम है उसको टोटल उसके 200 अंक होते हैं, लेकिन उसकी जो मेडिकल देने पर आप उसको 130 अंकों में से उसकी गणना आपको करनी है। 8वें पॉइंट की बात करें, यदि छात्र दूसरे स्कूल से स्थानांतरित हुआ है तो परीक्षा के अंक वर्तमान स्कूल में भरे जाएंगे। पिछले स्कूल की सिफारिश पर अनुशंसा पर आपको ये कार्य करना है। 9 की बात करें तो देखिए उन छात्रों का रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा जो कभी वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। पॉइंट 10 की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त विषय का चयन किया है उन्हें केवल वार्षिक परीक्षा के अंक बनने होंगे और परिणाम गणना के लिए उस अतिरिक्त विषय के अंकों पर कभी विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक छात्र ने वैकल्पिक 1, 2 और वैकल्पिक 3 के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का चयन किया है और वैकल्पिक 4 यानी कि अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान का चयन किया है तो जीव विज्ञान के अंक केवल वार्षिक परीक्षा अंक फीडिंग के साथ दर्ज किए जाएंगे और परिणाम निर्माण में विचार किए जाएंगे, अतिरिक्त विषय के रूप में किए जाएंगे। इसके बाद देखिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और विशिष्टता डी को छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के साथ चिन्हित किया जाएगा। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों को केवल वार्षिक परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पुनः परीक्षा का प्रदान किया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद देखिए जो पॉइंट 13 है इसमें देखिए अंकों की अंतिम गणना के लिए छात्र को थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा। यदि छात्र किसी विषय में 25% यानी कि 200 में से 50 अंक प्राप्त करता है, यानी किन्हीं दो मुख्य विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% से कम है तो वह दोनों विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होगा और ग्रेस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिए पूरक परीक्षा के बाद पूरक विषयों में प्राप्त वास्तविक अंकों के साथ नई मार्कशीट जनरेट की जाएगी, यानी कि तैयार की जाएगी। अधिकतम 2 मुख्य विषयों के लिए अनुपूरक की अनुमति होगी। ग्रेस की शर्त किसी एक मुख्य विषय में 5% यानी कि 10 अंक हैं या किन्हीं 2 मुख्य विषयों में, जैसे कि 2 विषयों में उसके अगर दिक्कत आती है तो 2-2% यानी कि 4-4 अंक तक आप ग्रेस दे सकते हैं। इसकी गणना की बात करें तो देखिए यहाँ पर तदनुसार गणना में अधिकतम अंक 200 हैं। उदाहरण के लिए यदि छात्र को फाइनल में 62 अंक मिले हैं तो 200 में से परिणाम फिर
36% अंक उत्तीर्ण यानी कि 200 में से 72 प्राप्त करने के लिए 5% यानी 10 अंकों की छूट के लिए पात्र होगा। यानी कि उसने 62 प्राप्त किए हैं, आप उसको 5% की छूट यानी कि 10 अंक तक की छूट दे सकते हैं। इस प्रकार उसके 72 अंक आ जाते हैं और वो पास हो जाता है। इसी प्रकार अगर 2 विषय के मामले में ये होता है तो छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 34% यानी कि 200 में से 68 प्राप्त करना होगा। और यदि एक विषय में उसने 35% यानी कि 200 में से 70 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे विषय में उसने 33% यानी कि 200 में से 66 अंक प्राप्त करना होगा, तो 1% और 3% की ग्रेस के साथ आप उसको टोटल 4% ग्रेस दोनों विषयों में पूरक के लिए पात्र कर देंगे। तो इस प्रकार ये रहेगा। मेडिकल का लाभ लेने पर उस विषय में ग्रेस नहीं मिलेगा, उसे पास करने के बाद ही अन्य विषयों में ग्रेस पढ़ने का अधिकार होगा। यदि छात्र पहली या दूसरी परीक्षा में मेडिकल पर हैं यानी एक क्लास टेस्ट और अर्धवार्षिक हो तो उस परीक्षा में अधिकतम अंकों में छूट के अनुसार अंकों की गणना की जाएगी, लेकिन छात्र उसमें ग्रेस का हकदार नहीं होगा। विषय या विशेष इसका मतलब है कि छात्र को 36% अंक प्राप्त करने होंगे, जहां छात्र उस विषय में ग्रेस के लिए पात्र नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो वोकेशनल विषय के अंक वार्षिक परीक्षा के विषयों के साथ भरे जाएंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी 30 मार्क्स है, पोर्टफोलियो के 20 मार्क्स है और प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स होंगे। छात्रों को इन तीनों प्रारूपों में अलग अलग 100 अंकों में से न्यूनतम 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। यदि छात्र अनुपस्थित है, मेडिकल पर हैं, तो वोकेशनल पेपर में फिर से उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। संगीत या ड्राइंग जैसे विशेष विषयों के लिए अधिकतम देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक वार्षिक में आवंटित थ्योरी अंक क्रमशः 20, 30 और अधिकतम होंगे और प्रैक्टिकल अंक अर्धवार्षिक वार्षिक क्रमशः 50 और 70 होंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट में ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है, पूरक परीक्षा में ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है और एक दोनों पूरक विषयों में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने होंगे। अन्य विषयों के लिए दिए गए मापदंडों के अनुसार ही ग्रेडिंग होगी। विशेष कक्षा के लिए उत्पन्न परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट के लिए आपको ड्राफ्ट का विकल्प मिलेगा। विशेष कक्षा परिणाम को लॉक करने के लिए सत्यापित करें बटन प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको वेरीफाई का बटन दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी परीक्षा परिणाम विषय में अंकों में संशोधन का कोई विकल्प नहीं है। विषय अंक या गलत प्रविष्टियों में अपेक्षित परिवर्तन के लिए स्कूल लॉगिन पर अनवेरीफाई विकल्प उपलब्ध रहेगा, यानी कि अगर आप कुछ भी गलती वगैरह कर देते हैं तो आपको अनवेरीफाई का विकल्प मिलेगा। इसका मैं अलग से पूरा वीडियो बना के आपको दूंगा। सत्यापन रद्द करने और अंकों में अपेक्षित परिवर्तन के बाद ड्राफ्ट के लिए फिर से आपको परिणाम उत्पन्न करें पर क्लिक करके प्रविष्टियों को लॉक करने के लिए सत्यापित करना होगा। इसके बाद देखिए जो छात्रों के अंक और परिणाम की समेकित प्रविष्टियाँ देखने के लिए ग्रीन शीट विकल्प हैं, यानी कि आप जितनी भी प्रविष्टियाँ वगैरह करेंगे वो ग्रीन शीट में आपको मिल जाएगी। और अंतिम परिणाम की पुष्टि करने से पहले क्लास टीचर को ग्रीन शीट और ड्राफ्ट मार्कशीट की जांच करनी चाहिए, यानी कि आपको जो ग्रीन शीट है या ड्राफ्ट मार्कशीट जो भी हैं उसकी पूरी तरह से आप जाँच कर लें। उसके बाद उसको जो है आप लॉक वेरीफाई कर दें। इसकी भी पूरी जानकारी में जैसे ही जो लॉक बटन है या वेरीफाई अनवेरीफाई बटन चालू होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। विशेष कक्षा अनुभाग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक MS एक्सेल शीट प्रदान की जाएगी और विभिन्न अनुभागों में एक ही स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समेकित शीट प्रदान की जाएगी। कक्षा स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो रैंक है कक्षा स्ट्रीम की उसका भी अलग से मॉड्यूल आएगा, उसमें आप पूरी जानकारी कक्षा स्ट्रीम की रैंक की देख सकते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, देखिए शिक्षकों प्रभारियों को सलाह दर्पण पर अंक बढ़ने और परिणाम तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए जो अधिक जानकारी के लिए परिणाम सर्जन के लिए विभागीय नियम और विनियम देखने चाहिए। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर सलाह दर्पण पोर्टल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 9, 11 हेतु तैयार किए गए परिणाम प्रविष्टियों और विद्यार्थियों को दिए जाने वाली अंक तालिकाओं को संस्था प्रदान परीक्षा प्रभारी जारी करने से पूर्व जाँच कर सही होने की पुष्टि कर ले हुए और पूरक और पुनः परीक्षा की ही किसी भी प्रकार के संशोधन त्रुटि को अनवेरीफाई कर ठीक करना सुनिश्चित कर ले, यानी कि जो भी आप रिजल्ट तैयार करवाएंगे या रिजल्ट तैयार करेंगे ऑनलाइन बनने के बाद उसमें जो भी आपको ग्रीन शीट है या मार्कशीट है उसमें आप रिजल्ट को अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद ही आप उसको वेरीफाई करें। अगर कुछ भी गलती रह जाती तो आप उसको अनवेरीफाई करके जो है कर सकते हैं दोबारा से और उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रहेगा। और मुख्य परीक्षा जो प्राकृत वार्षिक परीक्षाओं के विषयों के अंकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि संशोधन का विकल्प पूरक परीक्षा दिनांक से पूर्व ही किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि एक समय सीमा होती है उसमें ही आपको सब जो है वेरीफाई अनवेरीफाई करना होता है, तो वो आप अच्छे से देखकर जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग कर लें।
इसके बाद देखिए जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, इसमें देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर प्रथम प्रग में ही देना सुनिश्चित करें। यानी कि जो विद्यार्थी को रोल नंबर आवंटित करने साला दर्पण पर आप कर सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जो है जाकर देख सकते हैं। प्रपत्र 7 हैं या 7A हैं, उसमें विषय तृतीय भाषा का विकल्प का चयन करना है और अंतिम परीक्षा तक इसके क्रम में बदलाव भी नहीं करने हैं। विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति के मॉड्यूल को अपडेट करें और माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। विद्यार्थी टैब में सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री को छात्र विषय के रूप में अनुरूप में अपडेट करें, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। सेक्शन किस प्रकार हैं, स्टूडेंट की मीडियम एंट्री है, हिंदी इंग्लिश जो भी हैं वो भी आपको करनी होती हैं, तो उसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यानी कि सभी के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और साथियों इनके बिना आपका जो रिजल्ट है वो अधूरा है, क्योंकि रोल नंबर नहीं आएंगे या तृतीय भाषा वगैरह नहीं आएगी या जो स्टूडेंट की उपस्थिति वगैरह नहीं आएगी, सेक्शन या मीडियम वगैरह नहीं आएंगे, तो रिजल्ट में गलती होने की संभावना रहेगी। तो ये कार्य आपको ज़रूर करने हैं। इसके बाद भी देखिए काफ़ी सारी जानकारी आपको करनी है, जैसे कि सत्र 23-24 में कक्षा 9-11 हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा, जिनकी प्रविष्टि साला दर्पण के परिणाम मॉड्यूल में किया जाना है। कक्षा 9 हेतु अन्य विषयों के अंकों की प्रविष्टि प्रको अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के साथ की जानी है, जिसमें लिखित प्रायोगिक और गतिविधि पोर्टफोलियो के अंकों को समेकित रूप से बनना है, जिनका विषयवार अधिकतम अंक बार 100-200 ही रहेगा। और गत वर्ष सत्र 2022-23 में अन्य विषयों को अंकों की प्रविष्टि वार्षिक परीक्षा के साथ की गई थी, जिसमें से 100-200 में से की गई थी, लेकिन इस बार जो है इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, यानी कि प्राक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में इनको बांट दिया गया है, यानी कि 23-24 में इसमें चेंजेज है। जो कक्षा 9 का अंक भार हैं या अंक जो उनकी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, इसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें कक्षा 9 की पूरी जानकारी रिजल्ट को लेकर, यानी कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन एंट्री, सारी जानकारी उसमें दी गई हैं। और ये वीडियो कक्षा 11 के लिए है। इसमें देखिए कक्षा 11 है तो अन्य विषयों यथा कि जैसे कि आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और जीवन कौशल की प्रविष्टि वार्षिक परीक्षा के साथ ही करनी है, जिसमें जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है वो 200 अंकों का है और जीवन कौशल 100 अंकों का है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया है। तो ये थी साथ यहाँ पर पूरी जानकारी जो कक्षा 11 है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार आपको इसकी एंट्री करनी है, किस प्रकार जो मार्कशीट हैं, ग्रीन शीट हैं, वो आपको जो है ऑनलाइन ही मिलेगी, उसको निकाल कर आप अपने रिकॉर्ड में संधारण भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।